हीरा नगर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ कच्चे मकान में रहता था। रामू के पास 2 बैल थे। रामू उन बैलों से दूसरों के खेत जोतता था। इससे उसे अपना और अपने परिवार का पेट भरने भर के पैसे मिल जाते थे। ऐसा ही कुछ दिनों तक रामू काम करता रहा। एक दिन रामू जब सुबह सुबह उठकर खेती करने के लिए बैलों को उठाने लगा तो उसके बैल उठ ही नहीं रहे थे। रामू ने उनके मुंह के पास हाथ लगाकर उनकी सांसें देखी तो उसे पता चला कि उसके बैल मर चुके हैं। शायद किसी जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया था। ये देखकर रामू बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? ये कहकर रामू रोने लगता है। रात हो चुकी थी लेकिन रामू के घर पे अनाज का एक भी दाना नहीं था। ऐसे में रामू और उसका परिवार भूखा ही सो गया। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, कल रात से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। उन्हें बहुत भूख लगी है, बार बार खाना मांग रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। मैं क्या करूं? तुम बच्चों को थोड़ा सा बहला लो, मैं जाकर खाने के लिए कुछ देखता हूँ। ये कहकर रामू नए काम की तलाश में बाजार जाता है, लेकिन वहां उसे कोई काम नहीं मिलता। उदास होकर रामू वहां से चला जाता है और रास्ते में एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। भगवान, सालों से मेहनत करके जिन लोगों के लिए फसल उगाता था, लोगों का पेट भरता था, आज उसी का परिवार भूख से रो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, वहां मेरे घर पे बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन खाली हाथ में घर कैसे जाऊं? आज मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं है। भगवान, कुछ नहीं है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है, रामू, रामू। रामू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है, सफेद दाढ़ी, सर पर टोपी और सूट बूट में। दिखने में वो काफी अमीर लग रहा था। अरे बेटा, रोता क्यों है तू, जब मेरे पास है जादू। नींद वाले को होश में ला दूं और होश वाले को कर दूं बेकाबू। इसीलिए लोग मुझे कहते हैं जिम बाबू। आप कौन हैं? मैं हूँ जादूगर जिम बाबू। कहो तो जादू से आपके लिए खाना ला दूं? मेरे घर में कल से किसी ने कुछ नहीं खाया है, मुझे उनके लिए खाना दे दो बस। वो आदमी उसे एक पराठा निकाल कर देता है। ये लो, ये एक जादुई पराठा है। तुम इसे जिस भी सब्जी के साथ खाना चाहो, सामने उसका नाम ले देना, तुम्हारे सामने वो सब्जी आ जाएगी। और हाँ, तुम इसे चाहे कितना भी खा लो, ये पराठा कभी खत्म नहीं होगा। पराठा देकर आदमी गायब हो जाता है। रामू उस पराठे को लेकर अपने घर जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को बुलाता है। राधा, राधा। जी कहिए, बच्चे रो रहे हैं, खाने के लिए कुछ लाए हो? मैं एक जादुई पराठा लेके आया हूँ। जादुई पराठा? हाँ, इस पराठे को तुम जो सब्जी बोलोगी ये वो सब्जी ले आएगा और ये पराठा कभी खत्म भी नहीं होगा। मैंने ऐसा पराठा तो कभी नहीं देखा। ठीक है, मैं इसे बच्चों को खिला देती हूँ। ये कहकर वो 2 प्लेट में आधा आधा पराठा तोड़कर रखती है और कहती है, गोभी की सब्जी। उसके बोलते ही दोनों थालियों में जादू से गोभी की सब्जी आ जाती है और पराठे भी 2 हो जाते हैं। राधा अपने बच्चों को खाना खिला देती है। बच्चों का पेट भर जाता है लेकिन पराठा खत्म नहीं होता। उसके बाद वो दोनों भी खाना खा लेते हैं लेकिन तब भी पराठा खत्म नहीं होता। रामू उस पराठे के जितने भी टुकड़े करता, वो पराठे उतने ही ज्यादा हो जाते। ये देखकर रामू ने सोचा, क्यों ना मैं एक होटल खोल लूं और लोगों को खाना खिलाऊं, इससे मेरे पास बाकी काम के लिए भी पैसा आ जाएगा। बस फिर राजू ने बाजार में ही खाने का होटल खोल दिया। लोगों को जो भी खाना चाहिए होता था वो जादुई पराठे से कहकर वो खाना मंगवा लेता और ग्राहकों को दे देता। देखते ही देखते रामू की दुकान चल पड़ी और रामू और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। राजू नाम का एक ड्राइवर पेट्रोल कंपनी में काम करता था। राजू ट्रक में पेट्रोल लेकर पेट्रोल पंप तक पहुंचता था। हर रोज की तरह राजू ट्रक लेकर पेट्रोल पंप के लिए निकला और रास्ते में एक ढाबे पर रुका। खाने में क्या है भाई? आलू मटर, आलू भुजिया, दम आलू, आलू पनीर, मटर आलू, आलू भरता, आलू पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, भिंडी, सादी दाल, दाल फ्राई।
अरे बस रुक जाओ भाई, तुमने इतनी जल्दी जल्दी बोला कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, जो सबसे बढ़िया है वो ले आओ। शाही पनीर सबकी फेवरेट है। ठीक है, तो शाही पनीर ले आओ। खाना खाने के बाद राजू ट्रक लेकर पेट्रोल पंप पर गया। ये लो सर, मैं आपका पेट्रोल ले आया। ठीक है, इसको हमारी टंकी में डाल दो। राजू ट्रक में पाइप लगाकर पेट्रोल को टंकी में डालने लगता है। ये लो सर, हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर राजू ट्रक में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। राजू रोज पेट्रोल का ट्रक लेकर जाता और रास्ते में खाना खाकर पेट्रोल पंप पर जाता। एक दिन राजू पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देने के लिए गया। हर बार की तरह उसने पेट्रोल को टंकी में डाल दिया। अरे भाई, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम पेट्रोल कम ला रहे हो और पैसे पूरे देने पड़ते हैं मुझे लगता है कि तुम पेट्रोल चोरी करते हो। मैं नहीं सर, मैं भला ऐसे काम क्यों करूँगा? मैं तो पेट्रोल पूरा ही लाता हूँ। पहले तो ये टंकी एक ट्रक में पूरी भर जाती थी, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ इसमें पेट्रोल कम आ रहा है। इसकी वजह से मेरे कारोबार में काफी नुकसान हो रहा है। देखिए सर, मैं आपका कोई पेट्रोल चोरी नहीं करता। मुझे जितना कंपनी से पेट्रोल मिलता है मैं उतना का उतना ला के डाल देता हूँ। मैं बस अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, तुम्हें मैं देख लूंगा, जाओ। ये सुनकर राजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजू पेट्रोल का ट्रक लेकर जाता है और रोज की तरह रास्ते में ढाबे पर खाने के लिए रुकता है। आज मेन्यू में क्या है भाई? आलू मटर, आलू भुजिया, दम आलू, आलू भरता। अरे समझ गया भाई, समझ गया। एक काम करो, मेरे लिए 1 प्लेट शाही पनीर ले आओ और रोटियां ले आना। राजू ने खाना खाया, पानी पिया और पैसे देकर ढाबे से बाहर आ गया। राजू अपने ट्रक में बैठता है और पेट्रोल पंप पर जाता है। ये लो सर, आपका पेट्रोल ले आया। ठीक है, रुको, आज टंकी में पेट्रोल मैं डालूंगा। ये कहकर वो राजू से पाइप लेता है और टंकी में पेट्रोल डालने लग जाता है। अरे ये क्या, पेट्रोल तो आज भी कम है। देखा तुमने, पेट्रोल आज भी कम है। यही हाल रहा तो मेरा पेट्रोल पंप बहुत जल्द बंद हो जाएगा। लेकिन सर, मैं तो पूरा ही पेट्रोल लाता हूँ। तो क्या पेट्रोल को जमीन निकल जाती है या आसमान खा जाता है? मुझे नहीं पता सर। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। राजू अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम्हारी चोरी तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अगले दिन पेट्रोल पंप का मालिक कार से राजू का पीछा करता है। राजू ट्रक चलाता हुआ जाता है। पेट्रोल पंप वाला भी उसके पीछे पीछे अपनी कार चलाता है। आगे चलकर राजू ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकता है। पेट्रोल पंप वाला भी बाहर ही अपनी कार को रोककर राजू पर नजर रखने लगता है। तभी वो देखता है कि ढाबे वाला आदमी आकर राजू के ट्रक से एक बड़ी सी कैन में पेट्रोल निकाल रहा है। अच्छा, तो तुम वो हो जो पेट्रोल चोरी करता है। अब तो जेल जाओगे तुम। पेट्रोल पंप वाला पुलिस को बुलाता है। पुलिस को देखकर राजू भी बाहर आ जाता है। पुलिस ढाबे वाले को पकड़ कर ले जाती है। मुझे माफ कर दो राजू, मैंने बिना सोचे जाने ही तुम्हें चोर समझा, जबकि असली चोर तो ये ढाबे वाला था। कोई बात नहीं सर, मैं आपको माफ करता हूँ। हमें बिना सोचे समझे और बिना सच जाने ही किसी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। पलिया नामक कस्बे में 17-18 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम अनुज था, लेकिन बहुत पतला होने के कारण वो अपने दोस्तों और मिलने वालों में वो पतलू के नाम से प्रसिद्ध था। उसको समोसा खाने का बहुत शौक था। एक बात आश्चर्यजनक थी कि समोसा खाने के बाद उसमें असीमित ताकत आ जाती थी। एक बार पलिया में जिला स्तर की कुश्ती का आयोजन हुआ। अनुज अपने दोस्त विकास से, मैं सोच रहा हूं कि इस प्रतियोगिता में मैं भी भाग ले लूं। अरे पतलू, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू तो बिल्कुल पतला है। वहाँ एक से एक पहलवान हट्टे कट्टे आएंगे, तुझे मारकर तेरा कीमा बना देंगे। विकास तो चिंता ना कर, ये तो समय बताएगा कि कौन किसका कीमा बनाएगा। तू पगला गया है। तू जो समझे, मुझे अपने समोसे पर बहुत विश्वास है। बस तुम कुश्ती वाले दिन समोसे अपने पास रखना और मुझे खिलाते रहना। कुश्ती प्रतियोगिता का दिन आ गया। वहां एक से एक तगड़े पहलवान थे। उनको देखकर पतलू की हवा खराब हो रही थी। विकास भाई, मैं ये कुश्ती नहीं लड़ूंगा, मैं तो बिल्कुल पतला हूँ और ये पहलवान कितने मोटे मोटे हैं। जो डर गया वो मर गया। तुम अपने समोसे की शक्ति भूल गए हो क्या? उसको खाने के बाद तुम्हें असीमित शक्ति आ जाती है, इसलिए तुम कुश्ती लड़ो। पीठ दिखाना अच्छी बात नहीं होती। तुमने मेरे समोसे वाली शक्ति का ऐसे ध्यान दिलाया है जैसे जामवंत ने हनुमान को शक्ति का ध्यान दिलाया था। अब मैं कुश्ती लड़ूंगा और जीत कर भी आऊंगा।
कुश्ती शुरू होती है। पतलू के सामने एक बहुत तगड़ा पहलवान होता है। वो गामा पहलवान के नाम से मशहूर था। गामा पहलवान पतलू का पतलापन देखकर बोला, वापस चला जा भाई, क्यों मरने आ गया? अपने शरीर को देख, तू कितना पतला है। एक ही पटकी में तेरा काम हो जाएगा। भाषण मत दो पहलवान, कुश्ती लड़ो कुश्ती। गामा पहलवान पतलू को उठा उठाकर पटकने लगता है। पतलू कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जल्दबाजी में वो समोसे खाना भूल गया था। गामा पहलवान ने उसको पटकने के लिए अपने कंधों पर बैठा लिया। तभी पतलू ये लो समोसा। विकास दूर से समोसा फेंकता है जो पतलू के मुंह में सीधे गिरता है। समोसे का स्वाद मिलते ही पतलू की मांसपेशियों में अजीब सी हलचल हो जाती है और उसमें असीमित ताकत आ जाती है। अब परिणाम उल्टा था। अब पतलू ने गामा पहलवान का पटक पटक कर बुरा हाल कर दिया। पतलू ने गामा पहलवान को अपने कंधे पर उठाया और पटक दिया। गामा पहलवान उस पटकी के बाद उठा ही नहीं, वो चारों खाने चित हो चुका था। पतलू कुश्ती जीत चुका था। इस प्रकार समोसे के दम पर वो प्रतियोगिता की सारी कुश्ती जीत लेता है, यानी प्रतियोगिता भी जीत लेता है। पलिया को एक नया हीरो मिल जाता है जिसका नाम होता है सुपर कमांडो अनुज। अब पलिया कस्बे में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले सुपर कमांडो अनुज को ही बुलाया जाता है। एक बार, पतलू भाई जल्दी चलो, कस्बे में एक सांड ने आतंक मचा रखा है। वो पागल हो गया है, उसने कई लोगों को कुचल दिया है। चलो जल्दी चलो, तुम मुझे बस समोसा खिला देना। दोनों घटना स्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक छोटी बच्ची बीच सड़क पर खड़ी रो रही है और सांड तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ रहा है। इसी बीच विकास ने फुर्ती से पतलू के मुंह में समोसा डाल दिया। समोसे का स्वाद मिलते ही पतलू की मांसपेशियों में अजीब सी हलचल चालू हो जाती है और उसको बहुत सारी ताकत का एहसास होता है। फिर वो सांड के सामने आ जाता है और सांड के दोनों सींग पकड़कर उसको पीछे धकेल देता है। फिर सांड और पतलू में भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में पतलू सांड के माथे में जबरदस्त घूंसा मारता है। सांड गिर जाता है और फिर नहीं उठ पाता। इस तरह वो पागल सांड से आम जनता को बचा लेता है। पलिया के लोगों में वो सुपर कमांडो अनुज के नाम से प्रसिद्ध है।